राजनीति में सच नहीं कहा जाता, पूरा सच कभी भी नहीं कहा जाता, कड़वा सच तो कभी कभी भी नहीं कहा जाता। जो सच कहा जाता है वो काट छाट कर कहा जाता है, यानी सेंसर करके सच कहा जाता है। और जो सेंसर करके सच कहा जाता है वो भी सुविधा के अनुसार कहा जाता है, और वो टाइमिंग देख कर कहा जाता है। जब टाइमिंग होती है तब सुविधा अनुसार आधा अधूरा सच कहा जाता है। लेकिन कंगना रनौत क्योंकि राजनीति में नई नई हैं और दिल से अभी भी वो राजनेता नहीं बन पाई हैं, इसलिए उन्होंने पूरा सच, कड़वा सच और बिना सहूलियत को देखे, बिना समय को देखे उन्होंने सच बोल दिया। और उसके कारण कंगना रनौत खुद तो मुश्किल में पड़ी ही, उन्होंने बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी। और इसीलिए बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं कंगना रनौत के किस बयान की बात कर रहा हूं, और उन्होंने जो कुछ कहा था, किस संदर्भ में कहा था, क्या कहा था, ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, और अगर कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं हो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। दरअसल कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कह दिया कि जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ और वहां पर लोगों को काट करके, मार करके, हत्या करके उनको लटकाया गया था। ये सब कुछ कंगना रनौत ने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश बनाने की तैयारी जो है चल रही है, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई भारत में जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, नहीं तो किसान आंदोलन जो हुआ था उस समय ही भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। ये सब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा। जो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान लोगों को मार करके लटकाया गया था, और जो उन्होंने कहा बलात्कार हुआ था, उसको लेकर विपक्ष जो है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश का जो 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 लेफ्ट मीडिया है, और देश में जो ये जो असली गोदी मीडिया है, देश के जो 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 पूरे के पूरा जो कांग्रेस इकोसिस्टम का जो पूरा लोग हैं, ये जो चीन से, अमेरिका से पैसा लेने वाले लोग हैं, ये सब आग बबूला हो गए। और इन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा भी इस तरह से खोल दिया कि इसमें जो है, जो खालिस्तान समर्थक हैं, खालिस्तानी हैं, जो इस्लामी जिहादी हैं, इन सब ने मिलकर कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने झूठ बोला, और कंगना रनौत से यहाँ तक कहा जा रहा है कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे। उन्होंने किसानों के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया, किसानों को लेकर उन्होंने झूठ कहा। लेकिन क्या ये सच है? कंगना रनौत ने क्या झूठ बोला है? कंगना रनौत ने जो कुछ कहा क्या वो फैक्चुअल नहीं है? कंगना रनौत ने जो कुछ कहा क्या वो किसान आंदोलन में घटा नहीं था? आप कंगना रनौत को फिलहाल चुप करा सकते हैं, बीजेपी पर दबाव डाल सकते हैं, वो दिख रहा है, बीजेपी दबाव में है, कंगना रनौत को चुप कराने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कंगना रनौत का ये जो बयान था, जो कुछ उन्होंने कहा, उसकी टाइमिंग बहुत खराब थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो किसान आंदोलन है, इसको चुनाव को देखते हुए इस पूरे आंदोलन को तैयार किया गया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं। पंजाब में इन आंदोलनकारियों का बड़ा असर है, हरियाणा में इनका बड़ा असर है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन में जो लोग जुटे थे वो लोगों को बरगलाकर, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भड़काकर पंजाब और हरियाणा में इन्होंने अपना एक सपोर्ट बेस तैयार कर रखा है। और इसीलिए बीजेपी इस पूरे मसले पर बैकफुट पर आई, और बीजेपी ने इस बयान से खुद को किनारा कर लिया, और कंगना रनौत को यह कहा कि वो भविष्य में इस तरह की बयानबाजी ना करें, और जो भी कहें वो सोच समझ कर कहें। लेकिन मैं फिर आता हूं, कंगना रनौत ने आखिर गलत क्या कहा? कंगना रनौत ने आखिर झूठ क्या कहा? क्या किसान आंदोलन के दौरान क्या हत्या नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान क्या वहाँ पर बलात्कार नहीं हुआ? क्या किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानियों की घुसपैठ नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान भारत को जलाकर या भारत में दंगे कराकर भारत में जो है अराजकता फैलाने की साजिश नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी पर दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ? दिल्ली और देश में दंगे करने की कोशिश नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान तिरंगे का अपमान नहीं हुआ लाल किले पर, वो भी 26 जनवरी के दिन? क्या किसान आंदोलन में पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा नहीं गया? करीब करीब जो है 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल
घायल हो गए थे? क्या किसान आंदोलन में महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी नहीं हुई? ये सब कुछ हुआ था। क्या किसान आंदोलन में आतंकवादियों के समर्थन में नारे नहीं लगे थे? क्या किसान आंदोलन में मोदी मर जा के नारे नहीं लगे थे? क्या किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादियों के सपोर्टर्स के और दिल्ली दंगों के आरोपियों के, दिल्ली दंगों में जिन लोगों का हाथ था उनके, और साथ साथ जो लोग कश्मीर में जिहाद फैलाते, क्या उन सब के पोस्टर नहीं लगे थे?